उसका जस्ट अभी तुरंत ऑर्डर आया हुआ था। अभी से 1 घंटा पहले ऑर्डर आया है और ये पूरे ग्रुप में वायरल हो रहा था, मैंने भी ऑर्डर पढ़ा। तो ऑर्डर से मतलब वही बात है, कुछ भी डायरेक्शंस कोर्ट का नहीं है उस संदर्भ में जो भी सीट बढ़ाने के लिए किया गया था। और कल एक विवाद हो रहा था कि डिसमिस है या डिस्पोजल है। ओवरऑल डिसमिस का लो डिस्पोजल का लो कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंटरटेन केस को किया ही नहीं गया है। सीधे बोल दिया गया है केस में कि ऑलरेडी वैकेंसी जो है वो चल रही है, प्रोसेस में है, यानी अपॉइंटमेंट प्रोसेस चल रही है हाई स्कूल और +2 के लिए। तो उसी आधार पे सरकार ने कोर्ट ने जो है उसको खारिज कर दिया। बस एक लाइन में बस एजी साहब ने बोल दिया कि जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का वो ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि इस केस में प्रेयर किया गया था कि आप सीट बढ़ा के अपॉइंटमेंट किया जाए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में, जो कि बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो बस ये एक एजी साहब के द्वारा बोल दिया गया कि हाँ हम लोग ऑलरेडी अपॉइंटमेंट प्रोसेस चला रहे हैं और इसी के आधार पे केस जो है वो डिसमिस हो गया। इसको हम डिसमिस ही कह रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि डिस्पोजल और डिसमिस में क्या अंतर है, तो डिफ्रेंशिएशन है और डिस्पोजल में और डिसमिस में। डिसमिस का मतलब है कि केस में कोई मेरिट नहीं है, और डिस्पोजल का मतलब ये हुआ कि केस जो है समाप्त हो गया, केस में जो बहस जो होती है वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर कोई केस डिस्पोज होता है तो डिस्पोज में एक पार्ट डिसमिस भी होता है, यानी कोई अगर केस डिसमिस है दैट मींस वो डिस्पोज है, यानी केस खत्म हो चुका है। तो ये इस केस में क्या हुआ कि सीधे कोर्ट ने सब एक लाइन बस एजी ने बोला और कुछ इंटरटेन कोर्ट ने नहीं किया। यानी कोर्ट जो है सीट बढ़ाने के लिए कोई गाइडलाइंस वगैरह कुछ नहीं दिया। कोर्ट ने सिर्फ इतना ही ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं दिया। जब एजी साहब ने बोल दिया कि अपॉइंटमेंट की प्रोसेस चल रही है, तो इसमें कहने की कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको कि हाँ सीट बढ़ा के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस करिए। हाई स्कूल और +2 में टीचरों की खाली है। अभी मैं कुछ देख रहा था यूट्यूब पे, 1-2 आदमी वीडियो बना रहे थे कि एकदम मतलब ये हो गया, सीट बढ़ गया तो सरकार ने हमारी बातों को मान लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस ऑर्डर में कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ प्रेयर पोर्शन पढ़ रहे थे। प्रेयर पोर्शन का मतलब हुआ कि आपने क्या डिमांड किया है कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ कुछ नहीं बोला। कोर्ट ने सिर्फ इस मामले को डिस्पोज इसलिए कर दिया क्योंकि एडवोकेट जनरल ने बोल दिया कि ये बहाली ऑलरेडी चल रही है हाई स्कूल +2 में। इसलिए कोर्ट की तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया कि हाँ इस पर सीटों को बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, कुछ भी ऑब्जर्वेशन कोर्ट का नहीं है इस पर। अब तो एनालिसिस डिफरेंट वे में लोग कर रहे हैं कि हमारा जीत हुआ हमारा हार हुआ। जीत हार वाली कोई बात नहीं है, सीटें बढ़ी अच्छी बात है, सीटें जितना ज़्यादा बढ़ जाए सब लोग के लिए फायदे की बात होगी। बट कोर्ट ने ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि सीटों को बढ़ाना है। अब देखना है कि सरकार कितने सीटों पर निकालती है। सरकार जो विज्ञापित सीटें थी 37,440 उतना ही निकालती है, या कहीं सरकार हो सकता है कि सीटों की संख्या बढ़ा के निकाले। अब ये देखने वाली बात है 7वें चरण में क्या होता है उसको लेके। आज हम लोग गए हुए थे विधान परिषद के एक इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं उनसे मिलने के लिए, और वहाँ पे कुछ ऐसे भी थे लोग जो नॉट इन मेरिट में थे, वो लोग भी मुलाकात हुई। बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ डिफरेंट मुद्दों पे। उनका कहना था कि आप साथ में हमारे नहीं हैं, या तो हमने कहा कि आप सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए मैं तैयार हूँ, जब बैठिए आप। तो बैठ के वहाँ पर आधा घंटा डिस्कशन हुआ। ओवरऑल उनका कुछ अब अलग डिमांड है और हम लोग का कुछ अलग डिमांड है। उनका डिमांड है कि जो मेरिट नॉट मेरिट का जो कॉलम है वो हटाया जाए, तो वो उसके लिए प्रयासरत हैं। और हम लोग का कहना है कि भाई आप जो है विज्ञापन को फॉलो कराइए। हम कुछ नया तो मांग नहीं रहे कि हमारा कोई डिमांड है, हम क्या मांग रहे हैं। डिमांड कोई स्पेशल डिमांड तो हम नहीं कर रहे थे। हमारा बस एक ही डिमांड है कि आपने एडवर्टीजमेंट निकाला है, उस एडवर्टीजमेंट को फुलफिल करिए। एडवर्टीजमेंट में चाहे जो भी आते हैं उसको फुलफिल करिए, एडवर्टीजमेंट जो है उसको फुलफिल करिए। हम लोगों ने यही डिमांड किया। बैठ के आधा घंटा डिस्कशन भी हुआ, बट ओवरऑल कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। अब वो कुछ लोग थे, 4-5 लोग थे नॉट इन मेरिट के, और हम लोग भी 3-4 लोग थे। तो बैठ के उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग बैठ के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन मतलब मांगों को लेके हम लोग आगे बढ़े। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी कॉमन मांगे हैं जो अगर आपको लग रहा है कि जेन्युइन है तो उस पर आप आगे आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात अब यहाँ पे ये है कि अगर आप ये कहिए कि विज्ञापन से हम लोग डेविएट करें या विज्ञापन को इग्नोर करें, तो वो इस मुद्दे पे हम लोग साथ नहीं आ सकते। अगर आप विज्ञापन के साथ में है तो आप आइए साथ में, हम तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरिट में थे और आपको मेरिट से हटाया गया है तो हम आपके साथ में हैं, और थे भी, पहले भी बोला है। लेकिन ये कहना कि विज्ञापन हम छोड़ दें और तब हम आप हमारे साथ आइए, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आज वो मीटिंग था, उन लोगों ने कहा कि मैं हम लोग चाह भी रहे थे कि आपसे मुलाकात हो, मीटिंग हो। हमने कहा कि हम कहाँ भागे हुए हैं कहीं भी। आप सीधा सा बताइए कि जो भी चीज़ें हैं सब क्लियरली है, और हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी मांग बस भाई विज्ञापन को फॉलो करें। अगर आप इस मांग में आप उनका कहना था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरिट लिस्ट में है जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, या जिनका जो भी है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बोले ठीक है, गवर्नमेंट जो है अगर सर्टिफिकेट जब बांटेगी तो देखेगी ना कि किसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, किसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन मिल रहा है। उन सारी चीज़ों को जो है गवर्नमेंट जो है एनालिसिस करती है। और कुछ लोगों को इग्नोर करना, इग्नोरेंस इज द बेस्ट वे। देखिए कुछ लोग आपके बारे में बोलेंगे बहुत सारी चीज़ें, जब वो उनकी औकात नहीं है कि वो आपके नाम रख के कुछ बोल सके, तो फिर उनके बारे में रिएक्ट करने की जरूरत क्या है। तो बहुत लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, मैं उसका परवाह नहीं करता। बहुत लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव, मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने वाला बंदा यहाँ जुड़ा हुआ है। क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर हमें कुछ नहीं रहता तो हमारा बात सुनने यहाँ क्यों खड़ा रहता। सीधा सा बात है, अगर उसमें क्वालिटी होती तो यहाँ पर नहीं आता।
अगर उसको लग रहा है कि हम में क्वालिटी है तभी तो वो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ वो गाली देने के पर्पज से या कोई पर्पज से तो आ ही रहा है ना, आना तो पड़ ही रहा उसको किसी न किसी कारण से। तो वही बातें हुई, तो हमने कहा सीधा सा बात कि भाई हम एडवर्टाइजमेंट के फेवर में है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट के फेवर में हैं तो आप आइए हमारे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग साथ में एडवर्टाइजमेंट की बात करिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरिट नॉट मेरिट कॉलम हटाने की बात वो लोग कर रहे हैं, और उन्होंने आवेदन भी दिया हमारे सामने मेरिट नॉट मेरिट कॉलम हटाने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, आप आवेदन दीजिए, आपका काम है आप अपना करिए, हमारा जो काम है हम लोग करेंगे अपना। तो फिर आप साथ आने की बात मत करिए कि हाँ आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ आए, ये बातें नहीं होगी। आप अगर इस तरह से बातें करिएगा तब तो साथ हम नहीं। आप विज्ञापन पे बातें करिएगा, हम आपके साथ में हैं। आप कह रहे थे कि खुद वो बोल रहे थे कि मतलब हम लोग मेरिट में थे, बहुत लोगों को घुसा दिया गया है, नॉट मेरिट वाले लोगों को इसमें ये हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो वो तो एनालिसिस हो जाएगा ना, उसमें सर्वर डाटाबेस आता है, हाईकोर्ट जांच करा लीजिए, हमें क्या दिक्कत है कि जांच हो जाए डाटा का, कौन लोग मेरिट में थे 21 तारीख को, कौन लोग 21 जून को मेरिट में थे, कौन लोग 12 मार्च को मेरिट में थे। अगर हम होंगे तो आएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। हमें जांच से कोई डर नहीं है, अगर जांच करवाना है तो कराइए जांच, कोई दिक्कत नहीं है, जांच कराने से पीछे कौन हट रहा है। लेकिन अब बात विज्ञापन की करिएगा तभी ये सारी चीज़ें होगी, अगर विज्ञापन से डेविएट करिएगा तब ये चीज़ें नहीं हो सकती है। तो यही आज का निष्कर्ष है। इस केस में कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, ना पॉजिटिव हुआ कुछ, ना निगेटिव कुछ हुआ। बस ये सिर्फ हुआ कि कोर्ट ने बस ऑब्जर्व कर लिया कि बहाली प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है हाई स्कूल +2 की, तो कोर्ट ने कहा कि तब तो कोई मैटर इस केस का बनता ही नहीं है, मैटर को डिस्पोज करो, केस को खत्म करो। धन्यवाद साथियों, इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है।